तो मैं आज कीबोर्ड से बता रहा हूँ कि एमएस वर्ड स्टार्ट कैसे करेंगे। तो कीबोर्ड से स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस आर की टाइप करेंगे और यहाँ पे क्या है, रन ओपन। तो रन ओपन में हमें क्या टाइप करना है, तो एमएस वर्ड ओपन करना है। तो इसमें हमें शॉर्टकट में एमएस वर्ड नहीं लिखना होता है, हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, विन वर्ड, और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, न्यू पेज लेना है। तो यहाँ से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, ये देखो। तो न्यू पेज ले लिया मैंने यहाँ से। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक सीखा था, शायद हम लोगों का यहाँ तक हो गया। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कहाँ तक हुआ था किसी स्टूडेंट से। चंचल कुमारी, अनम्यूट करेंगे। चंचल कुमारी, कल कहाँ तक हो गया था टॉपिक एमएस वर्ड में, मैंने कहाँ तक बताया था कल? होम टैब नहीं, होम टैब में कहाँ तक करवाया था? ये पैराग्राफ हो गया था या फिर सिर्फ फॉन्ट तक करवाया था? ये वाला पहले वाला, ये पैराग्राफ हो गया था, इधर वाला ये यहाँ तक हो गया था ना, एक फॉन्ट तक हो गया था। अच्छा, इधर का नहीं हुआ है ना, ये इधर का नहीं हुआ। हाँ। चलो ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो आज हम ये सीखेंगे और इनको सीखने के बाद हम एक मल्टीपल रिज्यूम कैसे बनाएंगे। इस पर जो हम ऑफिस में जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ हमें रिज्यूम देना पड़ता है। तो उस रिज्यूम को हम एमएस वर्ड पे कैसे बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप से। तो ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ में ये इतने सारे क्या है, टूल्स है। एक एक करके इन टूल का यूज देखेंगे, यूज क्या होता है, और यूज करने के बाद इस पर हमें किसी प्रोजेक्ट में यूज करना हो या हमें और भी कोई काम करना हो तो हम इन टूल्स का यूज करके कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ नीचे में ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। अब इनका यूज क्या होता है, तो एक एक करके इनका यूज समझते हैं। मैं यहाँ पे कोई टैक्स टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टैक्स में लिख दिया मैंने क्या, हार्डवेयर। तो यहाँ पे हार्डवेयर लिख दिया। अब देखो ये कौन सी साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। मुझे इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंटर में करने के लिए, सेंटर में कर देंगे। राइट में करना हो तो ये क्या है, अलाइन राइट, यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देंगे। और इसके सामने ना देख सकते हो जितने भी ऑप्शंस है, देखो सबके सामने उसका शॉर्टकट की भी है। देखो सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई भी कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। और अब हमें राइट करना है तो राइट के लिए अगर मैं कंट्रोल आर भी करूँगा तो क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या कंट्रोल आर कर दो तो भी आपका क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। लेफ्ट में करना हो तो देखो लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। यहाँ लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या, एडजस्टिफाई। एडजस्टिफाई क्या होता है, एडजस्टिफाई का देखो यहाँ पे नीचे में लिखा भी है ना, डिस्ट्रीब्यूट यूर टैक्स है ना बिटवीन द मार्जिन। मतलब जो भी मार्जिन है उसके बीच में क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोनों साइड की जो भी हमारी मार्जिन होती है, जैसे लाइन होती है तो दोनों साइड की लाइन को क्या करता है, वो इक्वल करता है। तो वो इक्वल कैसे करता है, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टाइप करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर दिया। अब ये आप लोग देख सकते हो, मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए इस साइड की जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइनिंग है, देखो सब इक्वल आ रही है, कोई छोटा बड़ा है या आगे पीछे कोई नहीं है, सब क्या है, एक बराबर आ रही है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देख सकते हो, देखो एक लाइन, देखो ये छोटा है, फिर ये बड़ा, फिर ये छोटा, फिर बड़ा, मतलब ऐसे छोटा बड़ा छोटा बड़ा। मुझे इस साइड का भी लाइन क्या करना है, इसके जैसा इक्वल करना है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, एडजस्टिफाई का यूज करते हैं। तो जैसे ही एडजस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो क्या हो गया, लाइनिंग इक्वल हो गया। अब कोई छोटा बड़ा है नहीं है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, एडजस्टिफाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, चूज द स्पेसिंग, है ना, और बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट और बिटवीन पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग होती है 2 लाइन या 1 पैराग्राफ या 2 वर्ड, उनके बीच में अगर आपको स्पेसिंग ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो देखो इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे
क्लिक करेंगे और देखो जो मिनिमम हमारी ये जैसे ये लाइन है, ये दो लाइनें के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है 1.15। जो दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग है यहाँ पे वो कितनी है नॉर्मल 1.15 होती है। अगर उससे कम करना हो आपको, देखो मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये लाइन है, मैं फर्स्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ, मुझे नॉर्मल से भी कम स्पेसिंग करना दो लाइनिंग के बीच में। इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, देखो नॉर्मल कितना हो गया 1.15, तो ये अभी नॉर्मल में मैं यहाँ से 1.0 कर देता हूँ। तो जैसे ही देखो 1.0 किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिंग कम हो गया। यहाँ पे देख सकते हो। अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ से 1.15 कर देंगे। अगर स्पेसिंग बढ़ाना हो, जैसे ये दो लाइनिंग के बीच में स्पेसिंग क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो ये देखो ये यहाँ से साइज सब बढ़ाने के लिए ये 3 तक, ये 3 तक क्या बढ़ाने की, जैसे देखो 1.5 किया तो देखो क्या हो गया, थोड़ा स्पेस बढ़ गया। 1.2 करेंगे, देख सकते हो स्पेस और ज़्यादा आ गया। 2.5 करेंगे तो और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, और 3 करेंगे तो और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है स्पेसिंग बढ़ाने के लिए, ये नॉर्मल स्पेसिंग होता है, ये होता है स्पेसिंग कम करने के लिए। जैसे मान के चलो यहाँ स्पेसिंग 1.2 कर दिया मैंने, तो स्पेसिंग क्या हो गया हमारा बढ़ गया। अब मुझे स्पेसिंग बिल्कुल रिमूव करना है, तो नीचे में दो ऑप्शंस होते हैं, एक ऐड स्पेसिंग, ये स्पेसिंग बढ़ाने के लिए होता है, और रिमूव स्पेसिंग होता है जो भी आपका स्पेस हो दो लाइन या उससे अधिक लाइनों के बीच में उसका स्पेसिंग कम करने के लिए। तो यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। देखो स्पेस कम नहीं हुआ। अगर जैसे यहाँ रिमूव आफ्टर पैराग्राफ अगर स्पेस कम नहीं हुआ तो हम यहाँ से आने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे 1.0, तो देखो स्पेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। देखो तो ये क्या होता है स्पेस, ये नॉर्मल होता है, ये कम करने के लिए होता है, और ये होता है बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे ना आप लोग, ये होता है हमारा सेटिंग पार्ट्स होता है। क्या होता है सेटिंग के लिए होता है कि जैसे वहाँ स्पेसिंग कितना देना है आपको किस लाइन के बीच में। तो यहाँ पे देखो जनरल है और लेफ्ट राइट के लिए दे रखा और बिफोर आफ्टर के लिए दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्पेसिंग लेफ्ट राइट में कितना देना हो तो यहाँ से हम खुद से भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटिंग पार्ट्स होता है। अगर यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ से देखो कर सकते हो। देखो इसका जो भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, देखो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे शो होके आएगा। फिर भी मतलब होता है देखना। जैसे मैं देखो नॉर्मल कर देता हूँ, उसको यहाँ से नॉर्मल कर दिया हूँ, और नॉर्मल करने के बाद जैसे नॉर्मल कर दिया, देखो मैं कुछ भी चेंजेस करूँगा इनके सेटिंग में तो वो आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। देखो ये रहा यहाँ पे। अगर जैसे मैं मान के चलो ये राइट हैंड साइड में मैं स्पेस बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो स्पेस यहाँ से बढ़ जाएगा। ये राइट हैंड साइड है तो देखो स्पेस क्या हो रहा है, देखो इधर से कम हो रहा है ना। अगर बढ़ाना चाहते हो तो स्पेस बढ़ाओगे तो स्पेस आपका बढ़ जाएगा। तो देखो ये हमारा होता है सेटिंग पार्ट। यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ भी चेंज करना हो अलाइनमेंट में, मतलब कैसे देना हो, जस्टिफाई पे अभी क्लिक है, या सेंटर में करना हो तो देखो सेंटर में कर सकते हो। ये टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया और ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो जो भी चीज़ करोगे देखो चेंज हो गया ना। मैंने क्या कर दिया था, सेंटर कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी चेंजेस करोगे इसके वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये सेटिंग पार्ट्स होता है, ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस मत करना, है ना। जो भी हम मोस्टली हम लोग जो वर्क करते हैं वो ज़्यादातर वर्क कहाँ से करते हैं, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले जैसा पहले था 0 कर दिया और ओके कर दिया तो नॉर्मल हो गया। ज़्यादातर मोस्टली काम हम लोग ऊपर से ही कर लेते हैं। अगर कुछ ज़्यादा डीपली करना हो आप लोगों को तो यहाँ से आप लोग इसका यूज। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं शेडिंग कलर। शेडिंग का यूज होता है क्या, पूरे एक लाइन में कलर फिल करता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था दो कलर का यूज, ये होता है टेक्स्ट कलर के लिए और ये होता है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर के लिए। ये होता है शेडिंग कलर, क्या पूरे एक लाइन में कलर फिल करता है। एक लाइन में कैसे, जैसे मुझे ये पूरा एक लाइन है ना, मुझे इसमें क्या करना है, कलर फिल करना है। तो यहाँ से आप देखो कलर फिल कर सकते हो, पूरे एक लाइन में आएगा, पूरे एक लाइन। अगर इसको भी करना हो पूरे एक लाइन में तो यहाँ क्लिक करके यहाँ से शेडिंग कलर ले सकते हो। ये देखो, फिर इसमें भी करना हो, मतलब जहाँ जितना करना हो उतना आप सिलेक्ट करके और यहाँ से आप शेडिंग कलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा शेडिंग कलर होता है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर का। अगर आप लोगों को बॉर्डर लगाना हो या बॉर्डर हटाना हो, कोई भी हम जैसे मान के चलो कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर उसमें बॉर्डर का यूज करना हो तो हम लोग इससे बॉर्डर का यूज भी कर सकते हैं। बॉर्डर लगा भी सकते हैं, बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर का यूज बताता हूँ आप लोगों को। हर्ष अनम्यूट करेंगे।
सर जो ये पूरा कलर किए आप एक लाइन वाला, अगर उसको हाफ में करना होगा, जैसे आधे में ही कलर करना होगा, आधे आधे में नहीं होगा। ये शेडिंग का पूरा काम ही होता है एक लाइन में पूरा कलर फिल करता है, एक पैराग्राफ हो एक लाइन हो उसमें पूरा कलर फिल करता है। हाफ में आप इससे कर सकते हो टेक्स्ट हाईलाइट कलर से, ठीक है। हाँ इसे कर सकते हो टेक्स्ट हाईलाइट कलर से। अब यहाँ पे क्या है बॉर्डर, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर बॉर्डर का यूज करना हो तो देखो बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर में 4 साइड होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है और बॉटम होता है। तो देखो यहाँ से दे रखा है टॉप बॉटम टॉप लेफ्ट एंड राइट। तो ये होता है 4 साइड के लिए एक एक करके जैसे लगाना हो आपको, या मान के चलो कभी ऐसा भी होता है टॉप और बॉटम में हमें लाइनिंग देनी होती है, लेफ्ट राइट नहीं होता, तो हम इससे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं एक एक करके दे देता हूँ, बॉटम दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया देखो बॉटम की लाइनिंग आ गई। फिर टॉप पे क्लिक कर देता हूँ तो टॉप की लाइनिंग हो गया। अभी भी लेफ्ट और राइट खुला हुआ, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, देखो लेफ्ट का बंद हो गया, और यहाँ पे मैं राइट पे क्लिक कर दिया तो क्या हो गया राइट का बंद हो गया। तो देखो क्या हो गया ऑल बॉर्डर हो गया। अगर हटाना चाहते हो तो उसी के नीचे एक ऑप्शन है नो बॉर्डर का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बॉर्डर आपका हट जाएगा। अगर एक बार में ऑल बॉर्डर का यूज करना हो तो यहाँ से ऑल बॉर्डर का यूज कर सकते हो, तो एक बार में क्या हो जाएगा ऑल बॉर्डर का यूज। हटाना चाहते हो ऑल बॉर्डर को तो यहाँ से हम हटा सकते हैं। एक होता है क्या आउट साइड बॉर्डर, जैसे कोई आपने पैराग्राफ लिखा है उसके आउट साइड बॉर्डर हमें लगाना हो पैराग्राफ में तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पैराग्राफ टाइप कर दिया, मुझे इसमें क्या लगाना है आउट साइड बॉर्डर, तो यहाँ क्लिक करके और आउट साइड बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा जो जितना पैराग्राफ जो भी हमने लिखा होगा वो पूरा क्या हो जाएगा आउट साइड बॉर्डर में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन है मैं इसको एक बार नो बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। बाकी उसके नीचे ऑप्शन है फिर इंसर्ट बॉर्डर का, अगर कोई बॉर्डर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है इंसर्ट हॉरिजेंटल बॉर्डर, एक होता है इंसर्ट वर्टिकल बॉर्डर। तो जितने भी लोग हैं आप लोग हैं ना यहाँ से लेके और यहाँ तक ये होता है, देखो ये होता है ड्रॉ करने के लिए, नीचे वाला ऑप्शन है क्या है ड्रॉ बॉर्डर। तो अगर कोई बॉर्डर आपको खुद से ड्रॉ करना हो टेबल के हिसाब से तो देखो ले लिया, आप खुद से कोई बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से बॉर्डर हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ बीच से हाफ करना हो हाफ कर सकते हैं, लाइनिंग देना हो लाइनिंग दे सकते हैं, तो जैसा हमें खुद से ड्रॉ करना हो वैसा कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने पेंट में सीखा था कि कोई भी जैसे नाम ड्रॉ करना हो या कुछ भी हमें ड्रॉ करना हो पेंसिल से तो हम कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन है क्या ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया बॉर्डर ड्रॉ हो गया, ये देख सकते हो। तो ये होता है ड्रॉ करने के लिए। एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या हॉरिजेंटल लाइन, अगर हॉरिजेंटल लाइन चाहिए कहीं पे तो आप हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करोगे तो देखो हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा आपको। तो इस लाइन को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो छोटा बड़ा भी आप पॉइंट से कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है हॉरिजेंटल लाइन लाने के लिए, ठीक है। एक ऑप्शन होता है नीचे में क्या व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन्स क्या होता है देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन्स। ये होता है ग्रिड लाइंस आपको अच्छा शो और हाइड करने के लिए। कोई भी टेबल है जैसे टेबल में आपको ग्रिड लाइन शो या हाइड करना हो ना तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बट इसका जो यूज है ना इसका यूज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा टेबल में। देखो ये ना व्यू ग्रिड लाइन, इसका यूज मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। इंसर्ट में एक ऑप्शन है टेबल का, तो इसका यूज मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा टेबल पे। लाइन्स पे थे तो व्यू ग्रिड लाइन्स का यूज मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा कि टेबल में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसके नीचे हमारा क्या बॉर्डर एंड सेंडिंग। बॉर्डर एंड सेंडिंग होता क्या है, जैसे खुद से अगर आप लोगों को बॉर्डर क्रिएट करना हो तो यहाँ से हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर का भी यूज किया था तो क्या था यहाँ पे नॉर्मल बॉर्डर था, एक लाइन का बॉर्डर आ रहा था। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। तो देखो ये ऑल बॉर्डर क्या आ रहा है सिंगल लाइन में आ रहा है, मल्टी डबल लाइन में चाहिए या और भी डिजाइन में अगर आप लोगों को बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है किसका सेंडिंग में और बॉर्डर एंड सेंडिंग का। तो यहाँ से आप लोग ले सकते हो, देखो बॉक्स में, शैडो में, 3D में और कस्टम में। कलर में चाहिए कलर में भी ले सकते हो, या बॉर्डर हटाना तो यहाँ से हम बॉर्डर भी हटा सकते हैं। मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है। मुझे ये बॉर्डर किस में चाहिए डैश डैश में चाहिए, तो देखो यहाँ पे डैश का ऑप्शन आ रहा है। देखो ये डैश में चाहिए, डैश पे क्लिक करके ओके कर दो। तो आप लोग देख सकते हो बॉर्डर अब किस में आ गया डैश में आ गया। फिर यहीं पे आते हैं बॉर्डर एंड सेंडिंग पे, तो देखो और भी है, डॉट में चाहिए डॉट में ले सकते हैं। देखो यहाँ क्लिक करेंगे इसके एरो पे तो देखो अगर डबल में चाहिए डबल में ले सकते हैं, यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दो तो बॉर्डर किस में आ गया डबल में आ गया। कलरफुल में चाहिए तो और भी नीचे ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं, है ना। कलर में चाहिए तो यहाँ
एक ऑप्शन हमारा कलर का, यहाँ बॉर्डर कलर में भी ले सकते हैं। अगर इसकी विड्थ को, जैसे ये बॉर्डर है, अगर इसकी विड्थ को कम करना हो या बढ़ाना हो तो यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे कितना, हाफ कर दिया इसका और ओके कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, सेटिंग पार्ट्स होता है। अगर 3D शैडो में लगाना हो, देखो शैडो में भी लगा सकते हो आप लोग। ये शैडो हो गया साइड से और यहाँ से ओके कर दो, तो ये देख सकते हो साइड से क्या आ गया, शैडो भी आ गया। अगर कुछ वैसे आर्ट्स में भी लगाना हो आप लोगों को तो यहाँ पे ना देखो आर्ट्स में भी लगा सकते हो। कस्टम पे आने के बाद, अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं आर्ट्स का, चलो कोई नहीं, आर्ट्स का इससे आगे आएगा पेज बॉर्डर पे, वो पेज बॉर्डर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आर्ट्स भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है ना, एक बार आप लोग सारे ऑप्शंस को एक बार क्या करेंगे, यहाँ से खुद से रिवाइज करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हो आप लोगों को, फिर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जिनका हैंडेज था वो अपना हैंडेज करेंगे और मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी पूछना आपको। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट रो में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, एक बार मैं शायद अनम्यूट कर देता हूँ सभी लोगों को। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, बुल्ट्स का। अगर हम कोई भी जैसा वर्क करते हैं, जैसे हमें कोई बुल्ट्स लगाना हो तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। इसको बोल्ड कर दिया और सेंटर में, और इसका मैंने साइज बढ़ा दिया। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीज आता है, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दे दिया माउस, ठीक है। अब ये माउस लिखा ना, तो यहाँ पे मुझे बुल्ट्स का यूज भी करना है। तो बुल्ट्स का यूज करने के लिए यहाँ पे एक देखो बुल्ट्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे कैसा चाहिए, डॉट में चाहिए या इस तरीके से चाहिए, मतलब जैसा भी चाहिए आपको, पत्ते में चाहिए या ये बुल्ट्स चाहिए, एरो चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। जैसा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से ले सकते हो। तो मुझे ये एरो चाहिए, यहाँ से मैंने ये एरो ले लिया, ठीक है। माउस लिख दिया, अब एंटर किया तो देखो क्या हो गया, फिर से आ गया। कीबोर्ड चाहिए तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, कीबोर्ड ले लिया। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा एरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे ये दो एरो अलग रखना है, दो ये बुल्ट्स अलग होना चाहिए और नीचे वाला अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे इसको हटाने के लिए फिर यहीं पे मैं क्लिक करूंगा और ऊपर में एक ऑप्शन हमारा नन का, तो नन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हट गया। अब मुझे कौन सा लगाना है, तो अब मुझे ये एरो लगाना है। एरो पे क्लिक कर दिया, अब देखो किस में आ रहा है, एरो में आ रहा है। अब यहाँ पे दो वर्ड मुझे एरो में लिखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने CPU और UPS, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या आ रहा है, फिर से टिक का निशान आ रहा है। अब मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे डॉट में चाहिए। तो यहाँ से आने के बाद मैंने इसको नन कर दिया और यहाँ पे फिर से क्लिक करके यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दिया, तो क्या आ गया, तो डॉट में आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना हो, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने क्या, मदरबोर्ड, फिर एंटर करो, फिर कुछ लिखना हो फिर कुछ लिख सकते हो, है ना। अगर मल्टीपल जैसे यूजेस करना हो तो यहीं से हम कर सकते हैं। वैसे ही एक ऑप्शन है यहाँ पे किसका, नंबरिंग का। अगर नंबर के लिए यूज करना हो तो देखो नंबर के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये नंबर के लिए। जैसे यहाँ पे मैं ले लिया मैंने ये, देखो 1 के बाद 2 आ गया। अब 2 मैं लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने हार्ड डिस्क, जैसे यहाँ दे दिया हमने रोम दे दिया, है ना। एंटर किया, क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे दे दिया हमने रैम, तो देखो रैम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबरिंग के लिए है। अगर चाहते हो आप लोग अल्फ़ाबेट में चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से अल्फ़ाबेट में ले सकते हो। ये देखो ABCD में आ जाएगा आपका। अगर आप लोग चाहते हो कि न उसमें चाहिए न्यूमेरिकल में, तो यहाँ न्यूमेरिकल में ले सकते हो आप लोग, मतलब जैसा चाहते हो वैसा आप लोग यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबरिंग के लिए। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये होता है मल्टीपल लिस्ट के लिए। मल्टीपल लिस्ट के लिए क्या होता है कि जैसे मल्टीपल लिस्ट का यूज करोगे, जैसे आप चाहते हो कि पहले नंबर आना चाहिए, फिर अल्फ़ाबेट, फिर रोमन में, फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट रोमन में, तो इस तरीके से भी ले सकते हो आप लोग। या किसी को अगर मान के चलो आप चैप्टर बना रहे हो, किसी के चैप्टर 1, चैप्टर 2, देखो ये आ रहा है ना चैप्टर बनाने के लिए, तो यहाँ से चैप्टर बनाने के बाद अगर किसी को हेडिंग में देना चाहते हो तो हेडिंग में भी दे सकते हो। तो ये जो हेडिंग वाला ऑप्शन है ना, ये मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा, हेडिंग वाले इसमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेडिंग देने के लिए। अगर मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल भी ले सकते हैं यहाँ से।
और ये हमारा अलग अलग है, ये देख सकते हैं। जैसा चाहिए अपने अकॉर्डिंग, जैसा देखो प्रोजेक्ट हो उसके हिसाब से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखो डिक्रीज इंक्रीज क्या होता है, लेफ्ट से राइट मूव कराना और राइट से लेफ्ट मूव कराना। अब जैसे ये यहाँ पे क्या है, माउस है, मुझे इस माउस को क्या करना है, लेफ्ट से राइट ले जाना, तो यहाँ से क्या कर देंगे इंक्रीज इंडेंट। तो जैसे इंक्रीज इंडेंट करेंगे देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट, जहाँ पे भी रखना हो, जैसे यहाँ रखना हो यहाँ रख सकते हैं, सेंटर में रखना हो सेंटर में रख सकते हैं, या थोड़ा आगे पीछे करना हो तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब ये राइट हैंड साइड में आ गया, मुझे वापस लेफ्ट में ले जाना, तो लेफ्ट पे क्लिक करना, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शो पैराग्राफ। क्या है, शो पैराग्राफ। देखो शो पैराग्राफ का काम क्या होता है, तो शो पैराग्राफ का काम होता है कि कितने पैराग्राफ है वो चीज क्या कराता है, ये शो कराता है। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया, पैराग्राफ टाइप कर दिया यहाँ पे। अब क्या है, मुझे इसका पैराग्राफ देखना है कि टोटल कितने पैराग्राफ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शो पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये दिखा देगा कि टोटल कितने पैराग्राफ है। पहला यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, चौथा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक हो गया, पांचवा यहाँ से यहाँ तक हो गया, छठा यहाँ से। तो ये क्या हो गया, हमारा पैराग्राफ हो गया। अब हटाना हो तो उसी पे क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, सब पैराग्राफ हट जाएगा। देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट, इसको बोलते हैं है ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। ये होता क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ये होता है नाम को क्या करता है, या कोई भी वर्ड उसको क्या करता है, सीरियल वाइज सेट करता है। जैसे मान के चलो बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग वर्ड के नाम है, मुझे सीरियल वाइज इसको क्या करना, सेट करना। ए का ए में आना चाहिए, बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे मतलब सीरियल वाइज क्या होना चाहिए, सारे नाम सेट होने चाहिए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, शॉर्ट का। देखो A to Z लिखा है ना, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ, मैं वैसे नॉर्मल भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ दे दिया मैंने बी से बुक, और चलो देखो मैं इतना नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है, मुझे देखो ये नाम जो लिखा हुआ है क्या है, ये असेंडिंग वाइज में नहीं है। देखो ए कहीं आ रहा है, बी कहीं है, सी कहीं और है ना, मतलब वैसे ऊपर नीचे नाम है। मुझे क्या करना है, इसको असेंडिंग वाइज में सबको सेट करना है। तो यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे असेंडिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है A to Z और डिसेंडिंग होता है Z to A। तो यहाँ असेंडिंग पे क्लिक करके और यहाँ से ओके कर देंगे, तो देखो सब क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिक अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देखो A B C नहीं है, D भी नहीं है, तो फिर क्या है, H है और N है, R है, S है और S है। अगर वैसे इसको उल्टा करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके, अगर डिसेंडिंग में करना हो तो डिसेंडिंग में कर सकते हैं। देखो क्या हो गया, डिसेंडिंग में हो गया, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, शॉर्ट का। तो ये हमारा पैराग्राफ का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्या है, ग्रुप जो है हमारा स्टाइल ग्रुप है। देखो स्टाइल ग्रुप होता क्या है, ये आपका हेडिंग देने के लिए काम आता है। जैसे किसी को हेडिंग देना हो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, या टाइटल देना हो, जैसे टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, या सब टाइटल देना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, हेडिंग, इसका स्टाइल का, मतलब हेडिंग देने के लिए। तो जैसा मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, बेसिक कंप्यूटर। यहाँ पे क्या दे दिया, बेसिक कंप्यूटर। तो देखो बेसिक कंप्यूटर क्या है, मैं इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा देता हूँ, और यहाँ से मैंने कर दिया बोल्ड। तो अब मैं इसको ना हेडिंग देता हूँ पहले। तो देखो ये होता है नॉर्मल के लिए, ये जो अभी मैंने टेक्स्ट जो लिखते हैं हम लोग, ये किस में आता है, नॉर्मल में। अगर कहीं स्पेसिंग हटाना हो तो यहाँ से स्पेस हटा सकते हैं, देखो स्पेस हट जाएगा। देखो इन्वर्ट के बीच में जो भी स्पेस आ रहा था, अगर स्पेस हटाना हो देखो हटा सकते हैं स्पेस। ये जैसे टैक्स होगा ना, टैक्स पे और अच्छे तरीके से आप लोग और भी अच्छे तरीके से दिखेगा कि स्पेस कैसे हटाते हैं। फिर वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, हेडिंग का। अब मैंने इसको क्या दे दिया, हेडिंग 1। तो देखो ये किस में आ गया, हेडिंग में आ गया। अब बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आता है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया
देखो ये आता है बेसिक कंप्यूटर, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ये है नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये क्या है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में मैंने टाइप कर दिया। अब बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है, तो बेसिक कंप्यूटर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है, पेंट का, पेंट लिख दिया। अब देखो हम लोग कैसे लिखते हैं, हेडिंग बड़ा होता है, हेडिंग 2 क्या होता है, उससे छोटा होता है, हेडिंग 3 उससे भी छोटा होता है, हेडिंग 4 उससे भी छोटा होता है। तो इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हेडिंग 2, बट आधा हेडिंग में बट क्या, देखो इससे छोटा है, तो ये क्या हो गया, हेडिंग 2। अब पेंट क्या है, तो पेंट के बारे में जो भी लिखना हो आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग टाइप करके और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर वैसे ही पेंट के बाद और क्या आता है बेसिक कंप्यूटर में, तो यहाँ दे दिया हमने क्या, नॉट पेड, नॉट पेड। अब देखो अब ये हेडिंग 2 है, अब ये क्या है, हेडिंग 3, तो हेडिंग 3 क्या है, इससे छोटा होना चाहिए, हेडिंग 2 से क्या होना चाहिए, हेडिंग 3 छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हेडिंग 3, तो वो क्लिक कर दिया, क्या है, देखो इससे छोटा हो गया। अब इसके बारे में जो भी टाइप करना हो वो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। देखो आप लोगों ने इसका यूज कहाँ देखा होगा, बुक्स में, मैगजीन में देखा होगा आप लोगों ने, है ना, और कभी कभी न्यूज़पेपर्स में भी आता है। तो देखो इस तरीके से अगर जैसे किसी को हेडिंग बनाना हो, हेडिंग बना के अगर उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। वैसे देखो हेडिंग 3 हो गया, हेडिंग 4, 5, अगर और भी ज़्यादा देखना हो तो यहाँ मोर पे ऑप्शन है, तो यहाँ से देख सकते हो। आप जितना हेडिंग टाइप करते रहोगे वो ऑटोमेटिक बढ़ता ही रहेगा आपका। अगर टाइटल देना चाहते हो किसी को तो टाइटल दे सकते हो, फिर सब टाइटल हो गया, है ना, सब्स्टिट्यूट हो गया, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये होता है कि हमारा हेडिंग देने के लिए, स्टाइल चेंज करना हो, हेडिंग देना हो, तो यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्या, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। अगर कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो। देखो मैं आप लोगों को इसका यूज बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपने हेडिंग दिया है, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने बहुत सारा हेडिंग दे दिया, मैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, अभी मैं इसी का बता रहा हूँ आपको, स्टाइल का ही, उसके बाद ये बताऊँगा। देखो स्टाइल का ही बता रहा हूँ। अब ये नोटपैड हो गया, नोटपैड के बाद बेसिक कंप्यूटर में क्या आता है, वर्डपैड, यहाँ वर्डपैड दे दिया। अब ये देखो ये हेडिंग 3 है नोटपैड, अब मैं इसको हेडिंग 4 करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ बीच में क्लिक करके देखो क्या आ गया, हेडिंग 4। तो हेडिंग 4 कर दिया, क्या हो गया, इससे भी छोटा आ गया, ये इससे भी छोटा है ना। तो अब इसके बारे में मैं टाइप कर देता हूँ, देखो इसके बारे में टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब मुझे ना अगर मान के चलो अभी मैंने एक ही पेज पे काम किया तो देखो हम आसानी से कहीं पे भी क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर क्या है, पेंट क्या है, नोटपैड क्या है और वर्डपैड क्या है। अगर मान के चलो हम 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज या 100 पेज पे हम लोग काम करते हैं, अगर किसी के हेडिंग पे हमें एक बार में जाना हो तो हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू पे, और व्यू पे ना एक ऑप्शन है यहाँ पे, यह नेगेशन पैन, देख सकते हो यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे क्या है, शो में क्या है, थर्ड ऑप्शन है हमारा किसका, नेगेशन पेन का। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें ना देखो 3 ऑप्शन आता है, एक हेडिंग का, एक पेज का और एक रिजल्ट का। देखो यहाँ पे पेज क्या है, अभी एक ही पेज है तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा, एक पेज दिखा रहा। हेडिंग क्या है कि अगर उस पेज पे आपने जितना भी हेडिंग दिया हो, जिसको जिसको भी, वो हेडिंग आपका सबसे यहाँ आ जाए। देखो हो रहा है ना, ये हो गया हमारा मेन हेडिंग बेसिक कंप्यूटर। फिर उसके बाद क्या आता है, पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। अब मान के चलो देखो मैं अभी नीचे में हूँ, मैं सबसे नीचे में हूँ, मुझे बेसिक कंप्यूटर पे जाना है एक बार में। बेसिक कंप्यूटर कहाँ पे लिखा है और क्या लिखा हुआ है वो मुझे एक बार में जाना है। तो जैसे ही मैं इसके हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कहाँ पे आ गया, मैं बेसिक कंप्यूटर, एक बार में आ गया ना। अब मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे जाना है नोटपैड के बारे में। तो यहाँ जैसे ही मैं नोटपैड के बटन पे यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ये ऑटोमेटिक नोटपैड पे आ जाएगा। तो ये होता है हेडिंग बना के, अगर जैसे हम मल्टीपल पेजेस पे काम करते हैं, जैसे 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज पे हम लोग काम करते हैं, अगर किसी के हेडिंग पे हमें देखना हो कि इसके हेडिंग में इसके बारे में क्या लिखा हुआ, तो हम यहाँ से नेगेशन पेन से भी हम लोग देख सकते हैं। वर्डपैड के बारे में देखना हो यहाँ क्लिक कर दो, देखो वर्डपैड के बारे में। पेंट के बारे में देखना हो, पेंट पे क्लिक कर देंगे तो पेंट के बारे में देखा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, नेगेशन पेन का और हेडिंग का। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, होम पे थे हम लोग, फाइंड पे। तो फाइंड मतलब क्या होता है, ढूंढना। अगर आप लोग कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था हेडिंग क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया था। ये होता है पेजेस। पेजेस क्या होता है कि जितने भी पेज होंगे यहाँ पे, अगर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, तो सब आपका ऐसे दिखाते हुए यहाँ पे। रिजल्ट होता है
यहाँ का अब कोई भी रिजल्ट अगर आपको सर्च करना हो तो यहाँ से हम रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि इस पूरे पेज पे वीडियो कितने बार लिखा हुआ, वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे वीडियो लिख देते हैं, वीडियो लिख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ वीडियो होगा वो एक बार में हाईलाइट हो जाएगा आपका सारा। ये क्वेश्चन किसी का था, शायद किसी स्टूडेंट का ही क्वेश्चन था नोटपैड पे या फिर मेरे से वर्डपैड पे उन्होंने पूछा था। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल में उनका क्वेश्चन ये था कि सर एक बार में अगर सबको हाईलाइट करके देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, बट वर्डपैड पे क्लिक करना पड़ता था एक एक करके, बट यहाँ पे एक बार में हम लोग देख सकते हैं हाईलाइट करके। जैसे मान के चलो मुझे देखना है पावरफुल इस पेज पे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पावरफुल। तो देख सकते हो यहाँ पे पावरफुल लिखा, तो देखो यहाँ पे भी दिखा देगा आपका ये रिजल्ट है, यहाँ पे भी आपको शो करके दिखाएगा। देखो कितने लाइन मतलब कितने पैराग्राफ में लिखा हुआ, तो 1 2 3 4 पैराग्राफ में, देखो ये तो है 1 2 3 और 4 पैराग्राफ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका वो पैराग्राफ भी दिखाएगा कहाँ पे लिखा हुआ, और पेज पे भी सबको एक बार में हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाएगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, यहाँ से फाइंड का। देखो रिप्लेस होता है बदलने के लिए, क्या होता है, रिप्लेस होता है चेंज करना या बदलना, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मान के चलो मुझे पावर की जगह क्या लिखना है, नॉन पावर, मतलब पावर की जगह क्या लिखना है, नॉन पावर। तो यहाँ लिख दिया मैंने नॉन पावर, तो यहाँ पे मैंने नॉन पावर लिख दिया। अब एक यहाँ पे ऑप्शन है किसका, रिप्लेस का, और रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल का। रिप्लेस होगा एक जगह, जहाँ पे आपका कर्सर क्लिक होगा उसके नीचे जो भी रिप्लेस होगा वो पावरफुल होगा उसको रिप्लेस कर देगा। अगर सबका करना चाहते हो तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ मैसेज कह रहा है, क्या ऑल डन वी मेड द 4 रिप्लेसमेंट, मतलब 4 रिप्लेसमेंट इसने किया है। कहाँ देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट का, अगर सबको एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, सिलेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है होम टैब, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पे रिज्यूम कैसे बनाते हैं। अगर कोई रिज्यूम बनाना हो मल्टीपल तो रिज्यूम कैसे बनाते हैं, जैसे नॉर्मली फ़ोन से खींचा है इस वजह से अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। वैसे जूम में तो क्लियर आ रहा है, अगर क्लियर नहीं होगा तो आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को वैसे ही मैं सेंड कर दूँगा PDF में भी, ठीक है। तो देखो ये रिज्यूम है, इस रिज्यूम को हमें बनाना है, बिल्कुल सेम ऐसा बनाना है। अब देखो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ इस रिज्यूम के बारे में। देखो ये हो गई हमारी क्या, मैन हेडिंग हो गई। तो मैन हेडिंग क्या होगा, बड़ा होगा, सबसे बड़ी साइज किसी होगी, मैन हेडिंग की, उसके बाद इसकी। अब देखो ये मान के चलो इसको हमने रख लिया 18, इसका साइज कितना रख लिया हमने, 18 रख लिया। तो इससे 2 क्या करेंगे, कम करेंगे, इसका हम कितना रखेंगे, 16 रखेंगे। और उसके बाद जितनी भी ये हेडिंग है, जैसे क्लियर ऑब्जेक्टिव या एजुकेशन, टेक्निकल या वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल या डेग्लेशन, जो भी जितनी भी हेडिंग्स है, अब इससे 2% क्या होगा, ये कम होगा। ये 16 है तो ये कितना होगा, 14 होगा, ठीक है। अब ये जो हमारी अब आते हैं इसके नीचे में जो हमारे टैक्स लिखना है। अब ये जो टैक्स का साइज होगा, या तो आप उससे 11 रख सकते हो या 12% रख सकते हो, उससे 2% कम रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ इसको हम 11 या 12 दे सकते हो। जितनी भी टैक्स है हेडिंग के नीचे, जितनी भी टैक्स है उसको 11 या 12% रख सकते हैं। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा एक पेज पे हमारा टाइप है, पूरा एक पेज पे आ रहा है, तो आप लोगों को भी एक पेज पे ही करना है, यानी 2 पेज पे काम भेजना करके, जैसा आप लोगों ने पीछे भेजा भी था 2-2 पेज पे बना के, ठीक है। तो 2 पेज पे नहीं भेजना है, तो ये जैसे एक पेज पे है सबको एक पेज पे भेजना है। मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ मैन हेडिंग में आप लोगों को थोड़ा टाइप करके बता देता हूँ कि बनाना कैसे। तो देखो यहाँ पे एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद मैं आप लोगों को MS वर्ड पे मैं टाइप करके दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, रिज्यूम बनाना है। तो रिज्यूम बनाने के लिए देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, वहाँ रिज्यूम लिख दो, है ना, या कैरेक्टर मोटिव लिख दो, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे जो भी लिखना आप लोग लिख सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने ये टाइप कर दिया। अब देखो इसको सिलेक्ट करके अब इसका फॉन्ट का साइज कितना रखेंगे, 18। ये मेन हेडिंग है तो इसका 18 रख, तो यहाँ से मैं 18 कर देता हूँ। तो 18 हो गया। 18 करने के बाद अब इसको कहाँ करेंगे, सेंटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक सेंटर का, तो सेंटर पे क्लिक करेंगे। क्या हो गया हमारा, सेंटर में हो गया। अब इसको करेंगे बोल्ड, तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, बोल्ड में। ठीक है। अब इसमें क्या था, अंडरलाइन भी दे रखा था, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से अंडरलाइन भी दे सकते हो। ये मैंने सब बता रखा है। तो ये क्या हो गया, अंडरलाइन दे दिया। अब एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये सामने में आ रहा है, बट मुझे लिखना कहाँ से, यहाँ से लिखना है। तो ऊपर ध्यान देना है कि ये किस पे क्लिक है। तो देखो किस पे क्लिक है, सेंटर पे। अब आएंगे कहाँ पे, लेफ्ट पे। तो लेफ्ट पे क्लिक किया तो क्या आ गया, हमारा कर्सर लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ पे एक नाम है, क्या, जिस नाम से हमें बनाना है। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने टाइप कर दिया ऐसे। यहाँ पे देखो ये फ़ोन नंबर है, मैंने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का है तो इसलिए मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पे कट कर दिया है। बाकी जो भी नाम हो यहाँ पे अपने नाम से बना सकते हो, या आप लोग अपने नाम से बनाना चाहते हो तो अपने नाम से बना सकते हो। बट फॉर्मेट मुझे ऐसा ही चाहिए, ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट लगता है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है ये। ठीक है, अगर चाहते हो आप लोग खुद के नाम से बनाना चाहते हो तो आप लोग खुद के नाम से ही बना सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। बट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्या है, देखो नाम में निक्की है, तो उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे मैं आके मैं टाइप कर देता हूँ जो भी नाम है, जैसे मैं खुद के नाम से जैसे बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, मुफीद। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है, बट इसमें अंडरलाइन नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, हैंड टू हैंड की पता रहे। देखो इसमें क्या आ रहा है, अंडरलाइन नहीं आ रहा, ओनली नाम है और क्या है, उनका एड्रेस है पूरा, उसका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन हटाने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान देना, मैं आप लोगों को एक न्यू ट्रिक बता रहा हूँ आज, ध्यान से समझना आप लोग। बेसिक, पूरे बेसिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पूरे बेसिक के अंदर 80 से 90% टूल्स हुआ होता है जिससे हम, जिस टूल से हम अगर कोई भी ऑप्शन का यूज करते हैं ना, या कोई ऑप्शन हम उस पर लगाते हैं, किसी टैक्स पे, पिक्चर पे, एवरीथिंग, किसी भी पेज पे हम वर्क करते हैं, तो कुछ भी ऑप्शन का यूज करते हैं जिस टूल से, उसी टूल से हम लोग हटाते भी हैं। 90% की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो ये अंडरलाइन यूज करने के लिए मैंने किसका यूज किया था, अंडरलाइन का। अब इसी पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ये चीज़ याद रखना आप लोग, 90% जो टूल्स होते हैं जिससे हम लगाते हैं उसी से हटाते भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस। ध्यान देना, किसी भी अगर टैक्स का साइज पता करना हो कि इस टैक्स का साइज कितना और इस टैक्स का साइज कितना है, तो हम कैसे पता करेंगे। देखो टैक्स के बीच में कहीं पे भी क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया, देखो इसका साइज ऊपर में दिखा दे कितना है, 18% है। इसके टैक्स के बीच में क्लिक किया, देखो कितना आ रहा, 18 आ रहा। अब देखो इन दोनों में तो डिफरेंट ही नहीं रहा ना आपको, क्योंकि ये तो हेडिंग है, मैन हेडिंग, ये सब हेडिंग हो गए, तो इससे छोटा होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका साइज कम कर देता हूँ, 16 कर दिया। 16 हो गया ना, अभी नहीं हुआ साइज, अब कर दो इसका। देखो इससे छोटा हो गया। ये नाम लिख दिया मैंने, और नाम लिखने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, नाम, एड्रेस, जो भी था, नाम तो लिख दिया, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो भी वो चीज़ टाइप करना है। तो यहाँ पे अब इसका जो, देखो ये तो हेडिंग हो गया ना। अब इसके नीचे क्या लिखना, उससे सब हेडिंग, मतलब हेडिंग, एक तो हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, एक सब्स्टिट्यूट हेडिंग, मतलब उससे भी छोटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12% या 11%, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैं क्लिक करके मैंने कर दिया यहाँ पे 12%। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस। एड्रेस, तो एड्रेस क्या है, तो अब यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो एड्रेस टाइप कर देंगे, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे हाउस नंबर 1। अब देखो ये बोल्ट में आ रहा है ना, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ट हटा दिया। इसको बोल्ड कर देना, क्योंकि ये एड्रेस है ना, तो ये हमें दिखना चाहिए, तो उसको बोल्ड कर दिया।
अब यहाँ पे क्या है, गली नंबर जो भी हो, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के गली नंबर दे दिया मैंने 1, और मैं अपना एड्रेस यहाँ का टाइप कर देता हूँ, जयपुर बदरपुर न्यू दिल्ली। अब जो भी पिन कोड है तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपना यहाँ का एड्रेस टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है यहाँ पे क्या, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो भी है मैं अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करूँगा। जैसे जो भी मैं अपना मोबाइल नंबर है मैं उसको यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, ईमेल आईडी। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी। देखो ये जितनी भी ये हेडिंग लिखोगे नीचे की, उसको बोल्ड जरूर कर देना। फॉन्ट का साइज सेम रहेगा बट बोल्ड करना है। जैसे इसको बोल्ड किया वैसे ये मोबाइल नंबर को भी क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। फिर वैसे ईमेल आईडी को भी क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे यहाँ से, ठीक है। बोल्ड कर दिया। उसके बाद अब क्या है यहाँ पे, ईमेल आईडी। तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जैसे ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप कर दिया। अब ये देखो ये हेड बोल्ट में आ रहा, बट इसको बोल्ट नहीं करना, ओनली हेडिंग को। ये हमने क्या लिख दिया, ईमेल आईडी। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अभी देखो मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप करने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि जैसा बिल्कुल सेम रिज्यूम में दे रखा है, बिल्कुल सेम आप लोगों को वैसा बनाना है। स्पेस देखना है बिल्कुल ध्यान से, हर एक एक लाइन को देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे है, कितना किस लाइन के बीच में स्पेस है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। जैसा रिज्यूम है ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही सभी लोगों से चाहिए। अभी मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, देखो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ स्पेस कम है, निक्की और एड्रेस के बीच में स्पेस कम है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के बीच में स्पेस कम है। अब मैं देखो मैंने जो टाइप किया, देखो कितना स्पेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है। अब स्पेस क्या करेंगे, कम करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेस बढ़ाते हैं और कम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना, देखो स्पेस कम करना, बढ़ाना हो या रिमूव स्पेस कर सकते हैं यहाँ से। ये देखो हो गया ना स्पेस कम, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोगों को करना है, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं, बाकी करना आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आता हूँ फिर से उसी रिज्यूम पे। अब देखो ये नीचे में दे रखा क्या है, डबल लाइन। देखो एड्रेस के नीचे में, मेल आईडी के नीचे क्या दे रखा है, डबल लाइन। तो देखो डबल लाइन कैसे लाते हैं मैंने बताया भी है, बट मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ आएंगे बॉर्डर पे और सबसे नीचे आएंगे बॉर्डर एंड सेंडिंग पे, और यहाँ ये बॉक्स है ना, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ना स्क्रोल बटन है, या इस पॉइंट पे क्लिक करो। देखो ये आ गया यहाँ पे डबल लाइन, मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो ये चारों साइड से आ रहा है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, बट उसमें जो दे रखा है सिर्फ ये नीचे वाली लाइन है, ये 3 लाइन नहीं है। तो क्या करना है, जो 3 लाइन आ रहा है ना उसी लाइन पे क्लिक कर दो, वो हट जाएगा। क्लिक कर दिया, अब नीचे में आके ओके कर दो। देखो लाइन आ गया ना। अब ये लाइन के बीच में देखो स्पेस ज़्यादा आ रहा है, ध्यान देना। अगर कोई भी शेप बना रहे हो या कोई लाइन दे रहे हो या बॉर्डर अगर उन दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसका फॉन्ट का साइज कम कर देंगे। यहाँ से फॉन्ट का साइज कम कर दिया। अब आप यहाँ अब उससे नीचे लिखने के लिए डबल क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब क्या है नीचे में, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल बॉर्डर है, इसके अंदर कलर है, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव है। तो अब आते हैं फिर से इसी पे। अगर यहाँ से ऑल बॉर्डर लेना है तो यहाँ पे आ जाओ, बॉर्डर एंड सेंडिंग पे क्लिक करना और बॉक्स पे क्लिक करना। क्लिक कर दिया, देखो ऑल बॉर्डर आ गया सिंगल में, अब यहाँ से ओके कर दो, बॉर्डर भी आ गया। अब क्या है, कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, मैं वैसे नॉर्मली टाइप कर देता हूँ, ये मान के चलो कैरियर ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से कलर करना है ब्लैक कलर, तो यहाँ से मैंने कर दिया ब्लैक, थोड़ा लाइट में करना जो थोड़ा ठीक लगे, ऐसा ठीक है। ये हो गया। अब इसका जो फॉन्ट होगा देखो कितना होना चाहिए, 14। इसका कितना है, 16 है, तो इसको 14 करेंगे। यहाँ सेलेक्ट करके अब यहाँ से 14, देखो 14 कर दिया। अब ये जितना भी हम जो भी लिखेंगे हेडिंग इसका सब 14 में होना चाहिए। अब कैरियर ऑब्जेक्टिव के बारे में जो भी लिखना हो नीचे में क्लिक करके अपना यहाँ पे वो कितने में आना चाहिए, ये 14 में नहीं आना चाहिए, ये जो है ये 14 में नहीं आना चाहिए। कितने में आना चाहिए, 12, 11 या 12 में लो। अगर देखो 12 लिया है तो 12 में ही सब में अप्लाई करना, अगर 11 लिए तो 11 में ही करना। तो देखो मैंने कितना लिया, 12 लिया है, तो मैं देखो सबको 12 में ही अप्लाई करता हूँ। अभी देखो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है ना। अब इसको सिलेक्ट कर लो, अब यहाँ से क्या कर देंगे, 12 हो गया। और जो भी आप लोगों को टाइप करना हो यहाँ पे वो टाइप कर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को बनाना।